गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का अपना स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का रिलेशन। और रिलेशन में जो कंसेप्ट थे हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हमने उसमें सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था जिसमें क्रमित युग्म थे, उसके बाद कार्तीय गुणन पढ़े थे, उसके बाद रिलेशन पढ़े थे। रिलेशन में प्रांत, सप्रांत और परिसर, ये हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको MS टीम एजुकेशन यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, तथा साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अब से आने वाली सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का एक्सरसाइज जो है 2.1 है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ये क्रमित युग्म है, यदि x/3 y माइनस 2/3 बराबर है 5/3 1/3, तो कह रहा है कि x y का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हम लोग पढ़े थे क्रमित युग्मों की समानता। क्रमित युग्मों की समानता हमने बताया था, यदि पहला अवयव दूसरे वाले के पहले अवयव के बराबर हो तथा दूसरा दूसरे वाले के बराबर हो तो वह क्रमित युग्म हमारा होता है, समान होता है। और एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझाया था। तो हमको पता है कि यह जो आपका देख रहे हैं पहला जो क्रमित युग्म है उसका जो पहला अवयव है वो है x/3 + 1। तो इस यह है बराबर है तो इसके पहले के बराबर होगा, यानी पहला इसका है 5/3। तो इसको हल करते हैं। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3/3 बराबर 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका x + 3 बराबर 5, अर्थात x बराबर जब इसको 95 करेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमने देखा कि जब पहले को पहले से बराबर किया तो निकल गया हमारा x का मान। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा जो पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव है वो आपका है y - 2/3। y - 2/3 और दूसरे वाले का क्या है तो वह बराबर होगा 1/3 के, क्योंकि दूसरा दूसरे के बराबर होता है, आपको पता है। इसको भी हल करते हैं। इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y - 2/3। यहाँ 3 जाएगा क्योंकि बाई क्रॉस 3 से करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3y हो जाएगा -2/3। और इधर आपका दिया है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, या 2 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 1 में तो 3 हो जाएगा, अर्थात y बराबर हो जाएगा 1। तो हमने देखा यहाँ इस तरह से जो हमारा आया, यहाँ x का मान 2 आया, यहाँ आया y का मान 1। तो हमें पता है क्रमित युग्म की समानता हमने पढ़ा था। पुनः एक बार समझ लीजिए, अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो तो उसका पहला पहले के बराबर होता है जो यहाँ दिखाया गया है, और दूसरा जो अवयव है दूसरे के बराबर दिखाया जाता है। और इस तरह से हमने सॉल्व किया। जो हमारा यह एक प्रकार का एक चर्या रैखिक था और उसको हल करना आप लोअर क्लास में पढ़े हैं। तो हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करिए ताकि आगे प्रश्न बताया जाए तो नोट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में दिया है 3 4 5, इसमें केवल अवयव दिया है, वो अवयव क्या है ये पता नहीं है, बस सिर्फ कह रहा है कि 3 है। और समुच्चय B में दे रहा है 1 2 3 4 5। तो कह रहा है कि A क्रॉस B का मतलब समझते हैं कि यह दो समुच्चयों का क्या होता है, कार्तीय गुणन होता है। तो कह रहा है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात A क्रॉस B यानी एक समुच्चय A का समुच्चय B में कार्तीय हम गुणनफल करें तो उसमें कितने अवयव होंगे ये बताना है। तो देखिए बेहद आसान है, इसको कैसे हम हल करेंगे, बहुत आसान है, बस आप लोग बने रहिए। देखिए लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब हुआ कि नंबर में कितने हैं एलिमेंट A का रहा है कि सेट A में तो 3 है। कितने अवयव हैं, 3 हैं। यहाँ लिखते हैं सेट B लिखेंगे। सेट B दिया है आपका 3 4 5, तो इसमें भी लिखेंगे नंबर ऑफ सेट B एलिमेंट, नंबर ऑफ B में कितना हो जाएगा 3, अर्थात इसमें भी अवयव कितने हुए 1 2 3 दिया है, लेकिन उसमें अवयवों की संख्या कितनी है 3। B में डायरेक्ट संख्या दिया था अवयव का, अवयव नहीं दिया था A में, B में अवयव दिया था तो संख्या 3 ही दिया है तो 3 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि A क्रॉस B, तो यहाँ लिखेंगे अतः
अतः ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, यानी कितने होंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए गुणे नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो देखिए ए में कितने हैं, 3 हैं, 3 कर देंगे, बी में कितने हैं, 3 ही हैं, तो इस तरह से हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो कितने होंगे, 9 होंगे। वो क्या होगा वो नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि कितने अवयव होंगे। अगर पूछा होता कि ए क्रॉस ज्ञात कीजिए ए क्रॉस बी, तो उनको हम दिखाए होते, लेकिन संख्या पूछा है तो संख्या होगी 9। तो आपने देखा ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो आप इसे भी नोट करिए। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि सेट जी बराबर 7 8 तथा सेट एच बराबर 5 4 2 हो, तो यहाँ पूछ रहा है जी क्रॉस एच तथा एच क्रॉस जी। अब क्रॉस का मतलब आप समझ गए हैं कि जी क्रॉस एच का मतलब ये है कि सेट जी गुणे सेट एच का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। यहाँ उल्टा हो गया है, दोनों अलग अलग होता है, आपको बताया गया था पहले वीडियो में। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जी क्रॉस एच, इसको देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो सेट जी का मतलब हो गया 7 8, सेट बी एच का मतलब हो गया 5 4 2। अब हम देखते हैं कि अब आपको पता है कि जब हम मतलब ये होता है कि जी का करना कार्तीय गुणा एच में निकालना है, अर्थात जो पहले रहता है उस सेट के सभी अवयव जो होते हैं पहले तत्व का पहले घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरे का दूसरे। देखिए यह युग्म क्या बनाएगा, जितने सभी संभव क्रमित युग्म होंगे वही आपका जी क्रॉस एच कहलाएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए 7 बनाएगा 5 के साथ, ये हो जाएगा 7 5। पुनः बनाएगा 7 किसके साथ, 4 के साथ, 7 4। उसके बाद 7 पुनः बनाएगा किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 7 2। देखिए 7 के साथ जितने आपके पेयर बने थे, युग्म बने थे, वो हमने लिख दिया। अब बचा 8 क्या बनाएगा, तो 8 बनाएगा आपका 8 5, नीचे देखिएगा। उसके बाद 8 बनाएगा 4 के साथ, 8 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 बनाएगा 2 के साथ, 8 2। अब यही हमारा हो जाएगा आपका जी क्रॉस एच, यानी इससे बने थे। अब इसी का उल्टा दिया है यहाँ एच क्रॉस जी, तो बस इस बार एच वाले को पहले लिखेंगे। तो एच वाला पहले क्या है, देखिए 5 4 2 क्रॉस जी बाद में है, तो जी हमारा है 7 8, 7 और 8। अब आप देखेंगे जब इसे हल करेंगे तो इस बार यह पेयर बनाएगा। इस बार यहाँ किए थे तो जी वाला पेयर बनाया था पहले, लेकिन यहाँ एच वाला बनाएगा। तो देखिए क्रम से बनाइए, 7 5 7 के साथ बनाएगा तो हो जाएगा 5 7। उसके बाद 5 पुनः बनाएगा किसके साथ, 8 के साथ बनाएगा, तो 5 8। इसका हो गया काम। अब 4 के पास चलते हैं, 4 भी 2 बनाएगा, तो 4 7 और 4 8 बन गया। अब बचा 2, तो 2 भी बनाएगा दोनों के साथ, ये हो जाएगा 2 7 और 2 8। इस तरह से हमने देखा ये हमारा निकल गया एच क्रॉस जी, यहाँ निकला जी क्रॉस एच और यहाँ हमने निकाला एच क्रॉस जी। ये पहले वीडियो में उदाहरण के माध्यम से बता दिया गया था। अब इससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न होंगे आप बना लीजिएगा, कुछ प्रश्न हम छोड़ देंगे, आप करिएगा, तो नोट करिए। आगे प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर 5। अगला प्रश्न है हमारा 5, 4 नंबर को हमने छोड़ दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए 5 नंबर है, कह रहे कि सेट ए बराबर -1 और 1, तो हमें ए क्रॉस ए यानी ये मान ज्ञात करना है। तो ये भी सेम उसी तरह से होगा। इसके आगे चाहे तो और बढ़ा सकता है, यहाँ 3 ए का गुणा किया है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, लेकिन तरीका बदलेगा नहीं। क्रमशः हम एक एक लेकर के बढ़ते हैं। तो जब इसको हल करेंगे ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। बस आप
शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं ए क्रॉस ए। सबसे पहले भले 3 करना है लेकिन पहले 2 को करते हैं ए क्रॉस ए। जब करेंगे तो ए भाई सेम है एकदम, तो -1 1 क्रॉस -1 1, क्योंकि 2 बार ए है तो एक ही ए दिया है तो 2 बार लिख देंगे। इसका हम निकाल लेते हैं कार्तीय गुणन। देखिए यह जो पेड़ बनाएगा तो हो जाएगा आपका -1 और -1। यह पुनः उसके साथ बनाएगा तो -1 1 बन गया। तो यह दोनों के साथ क्रमशः बना लिया तो यह बनाएगा। अब यह बनाएगा तो 1 -1 और यहाँ बन जाएगा 1 1। तो देखिए हमने निकाल लिया ए क्रॉस ए। अब यहाँ लिखेंगे पुनः ए क्रॉस ए 3 बार। तो जो यह 2 है उसका वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे यह इस 2 के बराबर ये हो जाएगा। तो लिखिए पहले -1 -1 -1 1 -1 1 1। ये तो हमारा हो गया ए क्रॉस ए। फिर क्रॉस ए है तो फिर यहाँ क्रॉस ए करेंगे। अब देखिए ये जो ए है उसके जगह पर ये करेंगे आप -1 और 1। अब इसको पुनः हम लोग निकाल लेते हैं। जब पुनः इसको निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, बस ध्यान से देखिए समझ में आएगा। देखिए यह जो देख रहे हैं आप यह एक युग्म है, तो यह इसके साथ बनाएगा। देखिए ध्यान से, तो यह दोनों अब एक अवयव कहलाएंगे। ब्रैकेट के अंदर, मझौले ब्रैकेट के अंदर अगर कोई एक ब्रैकेट के अंदर जितना भी अवयव हो तो उसकी काउंटिंग सिर्फ एक अवयव की होती है। तो देखिए यह बनाएगा पहले 1 के साथ, तो क्या बनेगा -1 ही तो ऑलरेडी था, पहले के साथ बनाएगा तो -1 ही होगा, बन गया। पुनः यह बनाएगा 1 के साथ तो हो जाएगा -1 और 1। यह क्रमशः इन दोनों के साथ बना लिया। अब यह वाला जो अवयव होगा पुनः इन दोनों के साथ बनाएगा। देखिए यह बनाएगा तो क्या होगा, तो यह है -1 1 बनाएगा इसके साथ पहले, तो ये हो जाएगा -1। पुनः ये बनाएगा उसके साथ -1 1, ये तो इसका हो गया और इसका क्या है 1 है, ये भी हो गया। जिस तरह से यह दोनों बनाए क्रमशः अब यह दोनों फिर बनाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 -1 -1। फिर उसके साथ बनाएगा तो 1 -1 1, ये भी बना लिया दोनों के साथ। अब ये बचा तो नीचे देखिएगा यहाँ ये हो जाएगा 1 1 -1। पुनः बनाएंगे तो 1 1 और ये बनाएगा इसके साथ तो हो जाएगा 1। और इस तरह से हमने देखा जो हमें ये प्राप्त हुआ वही आपका ए क्रॉस ए यानी ए गुणे ए निकल गया। तो इसको हमने सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाला। जब ए क्रॉस ए निकल गया तो पुनः ए क्रॉस ए यानी 2 को लेकर के फिर तीसरे को लेकर के हमने हल किया और हमारा रिजल्ट ये मिला। आप एक एक पॉइंट को समझे होंगे तो हमें विश्वास है आपको सवाल ये आया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आप अपने तरफ से नोट बनाते रहिए। ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स MS टीम एजुकेशन के द्वारा मिलता रहेगा, लेकिन आप अपने तरह से नोट्स बनाइए, वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप अपना समय बर्बाद ना करें, तो इसे नोट करें और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, मान लीजिए कि सेट ए बराबर ये दिया है सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 सेट दिया है क्रमशः ABCD। और हमें इसका पहला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? तो पहला सवाल है ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये दोनों पक्षों को हमें दिखाना है कि आपस में बराबर है, क्योंकि इसी को सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। तो हम चलिए देखते हैं। तो पहले लेते हैं यहाँ LHS। तो LHS में सबसे पहले हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले क्या निकालेंगे? B इंटरसेक्शन C। चलिए B वाले को लिख लेते हैं। तो B वाला है 1 2 3 4 निकल गया, और इंटरसेक्शन C। तो C हमारा देखिएगा क्या है, C है 5 और 6, ये हमारा C हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय होता है।
यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे वही हमारे कहलाएंगे इंटरसेक्शन। तो अब देखिए इसमें क्या कोई तत्व है, 1 2 3 4 तक है, इसमें 5 6 है, कुछ नहीं है उभयनिष्ठ। जब कुछ नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं B यूनियन C बराबर 5 हो जाएगा। A क्रॉस B यूनियन C। अब क्योंकि हमने यहाँ B इंटरसेक्शन C हमने इसको पहले निकाल लिया, हमें तो ये निकालना था, तो अब यहाँ से लिखिएगा A का मतलब हो जाएगा 1 और 2 क्रॉस। अब यह जो देख रहे हैं आप जो आया है B इंटरसेक्शन C वो 5 है, क्या है तो 5 है, तो 5 माने होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में कोई पेयर बनता ही नहीं है, तो इसका बनाएंगे क्रमित युग्म भी, तो क्रमित युग्म भी इसका आएगा 5 ही आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। अब हम देखते हैं RHS को, तो यहाँ लिखेंगे RHS, तो RHS में पहले क्या है A क्रॉस B निकालते हैं, तो A क्रॉस B निकालिएगा, तो A क्रॉस B का मतलब ये दिया है यहाँ 1 2 क्रॉस हो जाएगा, B मतलब 1 2 3 4, आपने देखा। अब इसका क्रमित युग्म जब निकालेंगे तो आपको क्रमित युग्म निकालने आ रहा है, तो 1 1 के साथ बनाएगा पेयर, तो 1 1 हो जाएगा, 1 पुनः 2 के साथ बनाएगा तो 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 4, 1 बना लिया, 2 बनाएगा तो 2 1 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद हो जाएगा 2 4, ये निकल गया हमारा A क्रॉस B। अब इसमें देख रहे हैं कि A क्रॉस C है, तब यहाँ निकालते हैं A क्रॉस C, तो A क्रॉस C निकालिएगा, नीचे देखिएगा A क्रॉस C, तो A मतलब हो जाएगा 1 2 क्रॉस C, C हमारा है 5 6, इनका क्रमित युग्म निकालिएगा तो हो जाएगा 1 बनाएगा 1 5 1 6, 2 बनाएगा 2 5 और 2 6। अब हम यहाँ लिखेंगे, नीचे देखिएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। जब इसको देखेंगे आप तो आप इसमें और इसमें एक उभयनिष्ठ खोजेंगे अवयव, तो एक भी इसमें नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ लीजिएगा। ये है हमारा A क्रॉस B और ये है A क्रॉस C, इन दोनों में देखिए क्या कोई भी क्रमित युग्म सेम है, अनुभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, यानी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी सत्यापित हो गया। तो हमने पहला प्रश्न इसका बताया, इसमें एक और प्रश्न है, आप उसे हल करेंगे, हल करने के बाद अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आप इस प्रश्न को नोट करिए ताकि आगे बढ़ा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए A बराबर सेट 1 2 और B बराबर सेट 3 4, तो कह रहा है A क्रॉस B लिखिए। नीचे एक और प्रश्न पूछ रहा है कि A क्रॉस B में कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और ये एक्सरसाइज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए सारे प्रश्न एक तरफ और ये प्रश्न एक तरफ, तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, इसको सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B निकालना सबको आ रहा है, तो आप निकालिएगा यहाँ A क्रॉस B। जब A क्रॉस B निकालेंगे तो आप लिखेंगे A मतलब 1 2 क्रॉस B दिया है हमारा सेट 3 और 4। अब इसको निकालते हैं हम, तो आपको पता है निकालेंगे तो ये पेयर बनाएगा, तो 1 बनाएगा 1 3 बन गया, पुनः 1 बनाएगा 1 4 के साथ, ये भी बन गया। अब 2 बनाएगा तो 2 3, उसके बाद 2 4, हमने देखा यही हमारा हो जाएगा A क्रॉस B। A क्रॉस B हमारा निकल गया, यानी पहले जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर निकल गया। अब पूछा है, ध्यान देखिएगा, A क्रॉस B में कितने उप समुच्चय हैं। तो समुच्चय में हमने पढ़ा था कि उप समुच्चय की जो संख्या होती है
वो होती है 2 का पावर n। क्या होती है? 2 का पावर n, जहाँ n क्या होता है? समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। तो a क्रॉस b भी आपका एक प्रकार का क्या है? समुच्चय ही है। इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। कितने अवयव हैं? 4 हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं n a क्रॉस b बराबर 4। n a क्रॉस b का मतलब होता है a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और यहाँ लिखेंगे a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या। a क्रॉस b में उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 में 2 का पावर n, जहाँ n हमारा क्या है? 4 है। तो 2 का पावर 4 करोगे तो 16 होगा। यानी दूसरे प्रश्न का भी आंसर हो गया। पूछा है कि a क्रॉस b में कितने उप समुच्चय होंगे? तो कितने होंगे? 16। अब देखिएगा आगे चलते हैं। कह रहा है कि उनकी सूची बनाइए। तो सूची बनाइए। देखिए सूची ये इंपोर्टेंट है। यानी इसमें 3 प्रश्न पूछा था। a क्रॉस b हमने निकाल लिया। कितने उप समुच्चय होंगे? 16 होंगे, ये भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसकी सूची। तो यहाँ सूची लिखेंगे कुल उप समुच्चय बराबर। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। कुल उप समुच्चय तो जो पहला होता है वो होता है 5। देखिए यहाँ ध्यान से लिखते हैं, पहला होता है 5। उसके बाद यह क्रमशः पेयर बनाएगा इसके साथ। तो पेयर बनाएगा तो देखिए क्या होगा? पेयर बनाएगा तो ये हो जाएगा 1 3। पहला तो 5 होता है सबका। अगला हो जाएगा 1 3। अगला हो जाएगा 1 4। अगला हो जाएगा 2, बल्कि इसको इस प्रकार नॉन लिख करके इसको ऐसे लिखते हैं। पहला हो जाएगा 5। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 1 3। उसके बाद हो जाएगा 1 4। उसके बाद हो जाएगा 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3। उसके बाद हो जाएगा 2 4। याद रखिएगा जब 16 यानी 16 आया है तो इसकी भी संख्या कितनी होनी चाहिए? 16 होना चाहिए। तो हमने इतना बना लिया। अब नीचे देखिए क्या होगा। तो अब एक एक पेयर बनाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 और ये बनाएगा इसके साथ 1 4 हो जाएगा। 1 4 ये हो गया। पुनः यह बनाएगा अब इसके साथ। तो ये हो जाएगा 1 3 और 2 3, ये भी हो गया। यह पुनः बनाएगा अब इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? अब देखिएगा जब बनाएगा तो ये हो जाएगा 1 3 और 2 4, 2 4, ये भी हो गया। अब यह बना लिया तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यह बनाना स्टार्ट करेगा तो वो हो जाएगा आपका 1 4 1 4 और क्या हो जाएगा 1 4, ये बनाएगा 2 3 के साथ, ये भी बन गया। अब अगला बनेगा 1 4 1 4 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 2 4, ये भी बना लिया। अब ये बनाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 3 और 2 4, ये भी हो गया। गिनते हैं कितना हो रहा है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखते हैं 11 हो गया। अब बनाते हैं तो अब क्या बनेगा? अब 3 3 बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 और 2 3, यहां तक बन गया। अगला क्या बनेगा? तो बनेगा 1 3 1 4 और इसके साथ बन गया तो ये बनेगा 2 4, ये भी हो गया। अब यहां से बनाएंगे तो अगला जो बनेगा वो हो जाएगा, नीचे देखिएगा 1 4 2 3 और हो जाएगा यहाँ 2 4 और
एक ये सारा बन जाएगा, यानी 1 3 1 4 2 3 2 4। और काउंट कर लीजिए, हमारा टोटल 16 हो जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है। तो काउंट कर रहे हैं तो 15 हो रहा है, और इसमें कोई पेयर छूटा है, अभी एक सारा ले लिए हैं। देखिए ये छूटा है 1 1 1 3 और 2 3, और ये देखिए ये एक पेयर छूट गया है। तो इसके बाद भी इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 3 2 3 और 2 4। इस तरह से हमने देखा कि हर जगह आप कामा का लगा दिए ताकि काउंट करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस तरह से हमने देखा कि यह 16 उप समुच्चय की संख्या थी और उनकी सूची बनाना था। यही आपकी उसकी सूची हो जाएगी टोटल। यानी इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा इसमें भी आपको जो संख्या आएगी याद रखिएगा। पहला जो समुच्चय होता है उसका उप समुच्चय जो होता है वो फाई होता है। एक जो समुच्चय होता है वो खुद ही अपने आप का समुच्चय होता है, बाकी अलग अलग पेयर लेकर के बनाए गए हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो इस प्रश्नावली में हमने हल किया, 1-2 प्रश्न छोड़ दिया गया है, आप उसे निश्चित ही हल करेंगे और हल करने के बाद कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अभी तक जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो वो मिस कर रहे हैं वो वीडियो उनको मिस ना हो। हर वीडियो उन तक समय से पहुंचे और सारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाकर के समझ में आएगा। आप अपने नोटबुक पे प्रश्नों को हल करिए, उदाहरण से हल करिए, अलग प्रकाशन की किताब से हल करिए। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए कभी भी बोर्ड में एनसीईआरटी के बुक से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो एमएसटी में एजुकेशन एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित सिलेबस है उसी से पढ़ा रही है, लेकिन आप अलग प्रकाशन से भी कोई प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो क्लीन साफ नहीं आ रहा है, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि किसी प्रकार का समस्या ना हो। जो समस्या आ रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखिए और अपने साथियों से अधिक शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतने ही, अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।